किसी ने क्या खूब लिखा है, किसी ने क्या खूब लिखा है कि सक्सेस की खास बात होती है कि अगर कोई मेहनत करता है तो वो मेहनत करने वालों के ऊपर फिदा हो जाती है। और अगर इस लाइन के कोई सटीक एग्जाम्पल हो और उन एग्जाम्पल में बिहार के रहने वाले लुंगी भुइयां का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। कौन है ये लुंगी भुइयां और कैसे इन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में कमाया और पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। क्या उन्होंने करा है, आज इन्हीं से हमारी चर्चा होगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आगे वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन है। एक ऐसे शख्स जिनके इरादे और हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें पहाड़ तक नहीं रोक पाई। एक ऐसे शख्स जिन्हें गांव वाले पागल घोषित कर दिया करते थे, पर आज वो गांव वाले उन पर गर्व महसूस करते हैं और वो गांव के नौजवान के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। एक ऐसे शख्स जिनके घर वाले उन्हें वो काम करने से मना करते थे, पर आज वही घर वाले उनके उन काम पर गर्व महसूस करते हैं। तो चलिए लुंगी भुइयां की आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ आपको और शायद मैं आपको कुछ बता सकूं इसके बारे में और कुछ आप नया सीख सके। चलिए लुंगी भुइयां जी का जन्म बिहार के एक गया जिले के पास एक छोटा सा ललथुआ करके एक इलाका है। उन्हीं के समीप एक गांव है जिनका नाम आप कोठी लवा कह सकते हैं। कोठी लवा गांव के रहने वाले हैं। पेशे से तो वो किसान है, इसलिए उनके हौसले और इरादे बहुत बुलंद थे। और जब वो 40 या 45 साल की उम्र उनकी थी, आज वो 70 साल के हो रहे हैं। जब वो 40 या 45 साल की उम्र थी उनकी, तो उस टाइम पे उनके गांव में खेती नहीं होती थी। रीज़न ये था कि गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो जो बारिश का पानी हुआ करता था वो गांव के तक नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से गांव में खेती नहीं हो पाती थी। और गांव में खेती नहीं हो पाने की वजह से जो गांव के नौजवान बच्चे थे, उन्हें अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर पलायन करना पड़ता था भरण पोषण करने के लिए। और ये बात जो श्री लुंगी भुइयां जी है उनको अच्छी नहीं। एक दिन की बात है, जब श्री लुंगी भुइयां जी अपने बकरी को चढ़ा रहे थे किसी पहाड़ों के बीच, तो उनके सामने से एक शख्स घर परिवार को छोड़ते हुए पलायन कर रहा था। शख्स के भी आंख में आंसू थे और घर वालों के भी आंख में आंसू थे। शायद उनकी नई शादी हुई थी, तो परिवार के आंखों में आंसू थे और वो इस बात को देख रहे थे और उनको पहले से भी बुरा लगता था। वो दृश्य देख के उन्हें और ज्यादा बुरा लगा। तो फिर जब वो बकरी चरा रहे थे, तो बकरी चराते चराते उनके गांव के समीप एक पहाड़ है, उनकी पहाड़ पर नजर पड़ी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अगर इस पहाड़ के थ्रू पानी को अपने गांव में ले आया जाए, तो गांव में खेती भी होगी और जो गांव के लोग पलायन करते हैं या नौजवान जो पलायन कर रहे हैं, उनका पलायन भी रुक जाएगा। और कुछ यही सोच उनको बहुत आगे तक ले जाती। उन्होंने सोचा, अगले दिन घर गए, रात भर सोए वो और इस बात को सोचते रहे। सोचते 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 अगले दिन वो उठे, फिर से बकरी चराने के लिए गए। बकरी चराया उन्होंने, सामने फिर उन्होंने पहाड़ देखा। थोड़ा बहुत मन डगमगाया होगा, पर उनके हौसले बहुत बुलंद थे। वो दूसरे दिन भी घर आए, रात में सोया उन्होंने। तीसरे दिन अब वो बकरी लेकर नहीं गए। तीसरे दिन उनके हाथ में हथौड़ी थी, हथौड़ा आप जिसे बोलते हैं, हाथ में हथौड़ी थे और हाथ में छेनी कहते हैं जिससे हम पहाड़ को तोड़ते हैं, वो थे और निकल गए पहाड़ को तोड़ने के लिए। पहाड़ इतनी बड़ी और श्री लुंगी भुइयां जी के हौसले और इरादे इतने बड़े, कहाँ पहाड़ उन्हें रोक पाती। निकल पड़े, तोड़ते रहे तोड़ते रहे तोड़ते रहे और आखिरकार उन्होंने 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद पहाड़ को तोड़ डाला और अपनी खुद की 3 किलोमीटर लंबी नहर बना दी। 3 किलोमीटर लंबी नहर। और इस साल की जो बारिश थी, इस साल बारिश की पानी उनके गांव तक पहुंची है। और जैसा कि आप बगल में देख सकते हैं, हमारे फोटो में श्री लुंगी भुइयां जी है और उसके जस्ट नीचे आप उनके द्वारा किए गए जो नहर है उनकी फोटो दिखी है। इस काम के लिए उन्हें देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से पुरस्कार
मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो एक शख्स हैं श्री आनंद महेंद्र जी, उनकी तरफ से उन्हें एक ट्रैक्टर गिफ्ट करा गया है। एंड देश के अन्य अन्य राज्यों से भी उन्हें ढेरों सारे इनाम मिल रहे हैं, और मिले भी क्यों ना, जिनके इरादे और हौसले इतने बुलंद हो, जिनके सामने पहाड़ ने भी सर झुका दिया, तो उन्हें इनाम तो बनता ही बनता है। तो कुछ इस तरीके के थे हमारे बिहार के लुंगी भुइयाँ। मैं एक बात और बता देता हूँ कि श्री लौंगी भुइयाँ जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, उस राज्य से पहले भी एक इंसान है जिन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया है, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, दशरथ मांझी। वो भी बिहार राज्य के रहने वाले थे, लौंगी भुइयाँ भी बिहार राज्य के रहने वाले हैं। दशरथ मांझी भी बिहार राज्य के गया जिले के रहने वाले थे, लौंगी भुइयाँ भी गया जिले के ही रहने वाले। बिहार में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमें टाइम टाइम पर गौरवान्वित फील करवाते रहते हैं पूरी दुनिया में। तो थैंक यू सो मच लौंगी भुइयाँ जी कि आपके इरादे और हौसले इतने बुलंद थे कि हम जैसे नौजवान को कुछ सीखने को मिला है। एंड थैंक यू सो मच गाइज कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा, और आपको उनकी कुछ छोटी सी जो कहानी थी, उनकी जर्नी तो बहुत बड़ी थी, जो एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। उनके साथ कितनी दिक्कतें आई होंगी, क्या क्या दिक्कतें आई होंगी, बस एक छोटा सा स्टोरी था जो कि मैंने आपको बताया। एंड अगर उनके बारे में आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप गूगल पर जाकर उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा, और आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरीके की इंस्पिरेशन वीडियो मिलती रहेगी, ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इंटरटेन की भी वीडियो मिलती रहेगी आपको। तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो को लाइक करें आप। एंड थैंक यू सो मच गाइज कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। अब हमें जाने की अनुमति दें, एंड तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।